नमस्कार, आप देख रहे हैं खुली शिकायत न्यूज लाइव मध्य प्रदेश शासन के पर्यावरण क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि को सफलता के नए पायदान पर पहुंचाया है। 1 लाख से बड़ी आबादी वाले योजना में अमृत 2 के सारे काम कंप्लीट होंगे तो 24 घंटे जल देंगे, इसमें सरकार लगी हुई है और माननीय मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। हर घर पहुंचे स्वच्छ जल के उद्देश्य के साथ ही अमृत मित्र पहल में प्रशिक्षण प्राप्त कर अमृत मित्र घर घर जाकर जल की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। हमारे पास ये कुछ किट है जिसमें हम चेक करते हैं कि पानी में क्लोरीन कितना है, TDS कितना है और pH कितना है, और जिसे हम सुनकर और देखकर बताते हैं कि पानी साफ है कि नहीं है। और इससे जुड़ के हमें रोजगार भी मिला है। लेब से महिलाएं आई हुई हैं पानी चेक करने के लिए, बस्तियों में अच्छा पानी आने लगा है। अब स्व सहायता समूह की महिलाएं नई भूमिका में पार्कों का संचालन व रखरखाव भी करेंगी। वुमन फॉर ट्री अमृत मित्र को पौधरोपण से जोड़कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के साथ आत्मनिर्भर भी किया जा रहा है। अमृत ट्री महाअभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को पौधारोपण का कार्य दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यह अभियान अपना जारी रखेंगे। पौधरोपण से नगर वन बनाने का नया आयाम हम प्रदेशवासियों के साथ जुड़ने जा रहा है। देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत वुमन फॉर ट्री अभियान में प्रदेश के 418 नगरों में पौधरोपण कर अमृत मित्र ने इस अभियान को महाअभियान में बदल दिया है। अमृत हरित महाअभियान प्रदेश ही नहीं देश का गौरव साबित होने जा रहा है। अमृत मिशन में कुल 11,778 करोड़ रुपए की लागत से 297 जल प्रदाय एवं 36 सीवरेज परियोजनाओं के साथ 390 हरित क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए कुल 465 करोड़ रुपए की लागत से 430 जल संरचनाओं के पुनर्जीवन हैं, जिसमें से करीब 279 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। राज्य के जन प्रतिनिधियों की तत्परता से इस अभियान को नई ऊर्जा मिली है। मध्य प्रदेश वुमन फॉर ट्री में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिससे अब सामान्य नागरिक भी वहां अभियान से जुड़कर हरियाली बचाने की मुहिम में जुट सकते हैं। आइए को हरित महाअभियान से जोड़कर धरती को सजाएं, प्रकृति को बचाएं। अमृत हरित महाअभियान। हमें मार्गदर्शक उद्बोधन दें। सबसे पहले तो कल की जो दुर्घटना है उससे हम सब बहुत दुखी हैं और इतनी अलग अलग परिवार, अलग अलग लोग, सबके सपने और एक साथ इतनी दुखद खबर आती है तो पूरा मन विचलित हो जाता है। इस बैकग्राउंड में हम लोगों को अपने शहरों को और शहरों के माध्यम से पूरे राज्य, पूरे देश और पूरी पृथ्वी, इनको संरक्षित करने का, हरा भरा बनाने का ये लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। तो सबसे पहले संकेत ने काफ़ी कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात रखी है आपके सामने और उनके उत्साह और आपके प्रेजेंस से हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं अपनी बात करीब 10 मिनट में रखूँगा आपके सामने। पहली बात यह है कि लगभग सभी निकायों में अच्छा काम हुआ और हो रहा है, तो इसको रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के शहरों में पर्यावरण को लेकर, सफाई को लेकर, जल संरचनाओं के संरक्षण को लेकर, उद्यान लगाने, वृक्ष लगाने और जिसको आजकल अर्बन फॉरेस्ट या शहर वन, नगर वन हम कह रहे हैं, उस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन हमें बहुत अच्छा और करना है और इसको आदर्श बनाना है, जिससे बाकी राज्य हमसे सीख सकें और हमारा अनुसरण कर सकें। एक लक्ष्य रखा है हम लोगों ने, जो हम विकसित मध्य प्रदेश की जो किताब तैयार हो रही है, डॉक्यूमेंट बन रहा है 2047 अमृत 2.0 मिशन को सफलता के नए पायदान पर पहुंचाया है। 1 लाख से बड़ी आबादी वाले योजना में अमृत 2 के सारे काम कंप्लीट होंगे तो 24 घंटे जल देंगे, इसमें सरकार लगी हुई है और माननीय मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है।
हर घर पहुँचे स्वच्छ जल के उद्देश्य के साथ ही अमृत मित्र पहल में प्रशिक्षण प्राप्त कर अमृत मित्र घर घर जाकर जल की गुणवत्ता की जांच कर रही हैं। हमारे पास ये कुछ किट है जिसमें हम चेक करते हैं कि पानी में क्लोरीन कितना है, TDS कितना है और pH कितना है, और जिसे हम सूंघ कर और देख कर बताते हैं कि पानी साफ है कि नहीं है। और इससे जुड़ के हमें रोजगार भी मिला है। लेब से महिलाएं आई हुई हैं पानी चेक करने के लिए। बस्तियों में अच्छा पानी आने लगा है। अब स्व सहायता समूह की महिलाएं नई भूमिका में पार्कों का संचालन व रखरखाव भी करेंगी। वुमन फॉर ट्री अमृत मित्र को पौधरोपण से जोड़कर प्रदेश के विकास में भागीदार बनाने के साथ आत्मनिर्भर भी किया जा रहा है। अमृत हरित महाअभियान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं को पौधारोपण का कार्य दिया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम यह अभियान अपना जारी रखेंगे। पौधरोपण से नगर वन बनाने का नया आयाम हम प्रदेशवासियों के साथ जुड़ने जा रहा है। देशव्यापी अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत वुमन फॉर ट्री अभियान में प्रदेश के 418 नगरों में पौधरोपण कर अमृत मित्र ने इस अभियान को महाअभियान में बदल दिया है। अमृत हरित महाअभियान प्रदेश ही नहीं देश का गौरव साबित होने जा रहा है। अमृत मिशन में कुल 11,778 करोड़ रुपए की लागत से 297 जल प्रदाय एवं 36 सीवरेज परियोजनाओं के साथ 390 हरित क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए कुल 465 करोड़ रुपए की लागत से 430 जल संरचनाओं के पुनर्जीवन हैं, जिसमें से करीब 279 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। राज्य के जन प्रतिनिधियों की तत्परता से इस अभियान को नई ऊर्जा मिली है। मध्य प्रदेश वुमन फॉर ट्री में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिससे अब सामान्य नागरिक भी महाअभियान से जुड़कर हरियाली बचाने की मुहिम में जुट सकते हैं। आइए घर को हरित महाअभियान से जोड़कर धरती को सजाएं, प्रकृति को बचाएं। अमृत हरित महाअभियान विकसित किया गया। शेष पहाड़ी क्षेत्र को वृक्षारोपण के माध्यम से वन क्षेत्र के रूप में संवार दिया गया, जिससे एक आकर्षक जंगल वॉक तैयार हुआ। नागरिकों के लिए 2.3 किलोमीटर का फेंसिंग से घिरा पैदल ट्रैक विकसित किया गया, जिससे लोग प्रकृति का आनंद लेते हुए भ्रमण कर सके। पार्क के भीतर 10 सुंदर गजेरो बनाए गए हैं, जहां बैठकर शांति का अनुभव कर सकते हैं। सुविधाजनक पाथवे, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, झूले और आकर्षक मूर्तियों ने पार्क को जीवंतता प्रदान की। पार्क को देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल वाटिका नाम दिया गया। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है, बल्कि इस पार्क की राष्ट्रीय महत्वता को भी दर्शाता है। संचालन और रख रखाव के लिए नगर निगम ने एक खुली निविदा के माध्यम से सतपुड़ा एडवेंचर पचमढ़ी को 5 वर्षों के लिए चयनित किया। 38,500 रुपए के मासिक शुल्क पर यह एजेंसी पार्क का संधारण कर रही है, जिससे नगर निगम को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ता। सतपुड़ा एडवेंचर द्वारा नागरिकों से नामात्र का प्रवेश शुल्क लिया जाता है। बच्चों के लिए झूले, टॉय ट्रेन जैसे मनोरंजन उपकरणों के साथ साथ वाटर पार्क ने अटल वाटिका को और भी आकर्षक बना दिया। इस वाटर पार्क एवं अन्य सुविधाओं से मिलने वाली आय से पार्क का संधारण किया जाता है। यह एक बेहतरीन उदाहरण भी है कि किस प्रकार एक सार्वजनिक स्थल को सामुदायिक भागीदारी और नवाचार से एक आदर्श पार्क में बदला जा सकता है। इस प्रकार अटल वाटिका छिंदवाड़ा के लिए